Hello everyone, Har Har Mahadev. So welcome to another episode of Dream Interpretation by Dr. Sanya. So आज हम बात करेंगे कि अगर हम अपने सपनों में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, जो भी हम जिन्हें जानते हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, डेड पीपल जो हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो हमें हमारे सपनों में आकर हमें मिलते हैं, विज़िट करते हैं, बेसिकली इसको यही कहा जाता है कि वो हमारे सपनों में आके एक बार विज़िट करते हैं। ओके अगर ऐसा होता है तो अलग अलग तरीक़ों के ड्रीम्स का, ऐसे ड्रीम्स का क्या मतलब है। ओके सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, देखो सबसे पहले तो जिनकी किसी बीमारी से या नॉर्मल डेथ हुई है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल या सडन नहीं, अगर जिनकी नॉर्मल डेथ हुई है, किसी बीमारी से हुई है, अगर वो आपके ड्रीम में आए, आपको बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ दिखाई दे, खुश दिखाई दे, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अगला जन्म एक हेल्दी बॉडी में, जैसे कहते हैं ना एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ है, राइट, तो उन्होंने अगला जन्म एक अच्छी जगह पर हेल्दी लाइफ में जन्म ले लिया है और वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अगला जन्म ले लिया है, मैंने मूव ऑन कर लिया है, आप भी सारी अपनी चिंताएं छोड़कर मेरे बारे में सोचना कम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हो सकता है ये ड्रीम आपको तब आए जब आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो कि अब उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो चले गए हैं, आगे क्या हो रहा होगा, तो वो आपको एक बार बताने आते हैं कि आई एम गुड, आई एम ऑल ओके। ओके ऐसे ड्रीम्स को आश्वासन स्वप्न, आश्वासन स्वप्न, ऐसे सपने कहा जाता है कि वो आपको आगे आश्वासन दे रहे हैं कि आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल हेल्दी, आप भी मूव ऑन करो। ओके मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स, जितने भी ये डेड पीपल वाले ड्रीम्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही होते हैं, कुछ कुछ होता है थोड़ा सा नेगेटिव, वो मैं आपको सारा भी बताऊंगी, बट मोस्टली पॉजिटिव ही होते हैं। ओके सेकेंड चीज़, अगर किसी की सडन डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, कुछ भी सडन डेथ हुई है जिसको कहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, वो अगर आपकी ड्रीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई विश अधूरी रह गई है। इसमें सुसाइड भी आता है, सुसाइड, एक्सीडेंटल, सडन एकदम से डेथ हो जाना, जब कोई कार्य कर रहे हो एंड एकदम से यार सडन डेथ हो गई है, ऐसे कैसे हो गया, राइट। सो अगर ऐसी डेथ होने के बाद अगर वो आपके ड्रीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई उनकी विश अधूरी रह गई है और उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये विश पूरी करने में आप जो सपना देख रहे हैं, आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको पता है उनकी क्या विश अधूरी रह गई है या कोई वो हिंट दे के जाते हैं कि मेरी ऐसी कोई विश अधूरी रह गई है, तो वो विश पूरी करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है, ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, साथ में आपके भी घर परिवार में पूरी बरकत आएगी। ओके मतलब अगर आप उनकी विश पूरी कर देते हैं तो वो आपके लिए भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बरकत लेकर आता है। अगर आपको विश समझ में नहीं आ रही है कि उनकी क्या विश थी क्या, बट 99% केसेस में विश पता होती है या वो ऐसा हिंट देकर जाते हैं सपनों में कि आपको विश पता होती है। 1% अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या विश है, क्या मुझे करना है, क्या पूरी करनी है, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप किसी ना किसी ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जो भी उस समय आपके दिल में इंस्टिंक्ट आती है ना कि या शायद मुझे ये दान करना चाहिए, कोई मैं पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रही कि आप यही दान कीजिए, नहीं, हो सकता है खाना खिलाना हो सकता है कोई कपड़े दान करना हो, चप्पल दान करो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ आप दान कीजिए किसी भी ब्राह्मण को, यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं बट ब्राह्मण को भी ज़रूर करना है। ओके ठीक है, तो ये आप दान कर सकते हैं, बाकी विश पूरी करने की कोशिश आप उनकी ज़रूर कीजिए। ओके तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई भी ऐसे लोग ड्रीम्स में आकर दिख रहे हैं कि, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो आए हैं आपके सामने, बस खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस आए और चले गए, है ना, ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं। तो इसमें क्या है, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में या उस टाइम पे आप खुद ही एग्जामिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप उस टाइम पे जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम से उस चीज़ के लिए वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो आपके काम के लिए बहुत खुश हैं, ठीक है।
एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो आपको रोते हुए दिखाई दे तो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉजिटिव ही होती है। ये मत सोचिए अरे वो आकर बहुत रो रहे थे, परेशान थे, नहीं, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली थी जिसमें आपको रोना पड़ता, वो चीज़ उन्होंने ले ली है, राइट। जैसे हम कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे हमें वॉच कर रहे हैं, तो वो चीज़ कभी कभी वो ग्रहण भी कर लेते हैं, राइट। सो बट इसका ऑपोजिट, अगर वो बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए नहीं, नाखुश से दिखाई दे रहे हैं, लाइक बहुत गुस्से में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है। तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, या कोई ना कोई किसी ना किसी को आप हर्ट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कि अगर आप जिनकी डेथ हो गई है, आपके कोई भी रिलेटिव, उन्हीं की वापस से आप डेड बॉडी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप उनसे अपना जो भी आपने सीन्स देखे होंगे या फिर जो भी आप उनको याद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो टाइम है उसको थोड़ा सा कम करने का, लाइफ में मूव ऑन करने का, थोड़ी सी चीज़ों को लेट गो करने का, ठीक है। ये हो गया डेड बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज़ अगर वो आपको कहीं ना कहीं आसमान में दिखाई देते हैं, ओके, आसमान में दिखाई देते हैं, तो इट मीन्स वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको फाइनल गुड बाय बोलने आए हैं कि अब मैं जा रहा हूँ अपने मोक्ष के द्वार पे, ठीक है। तो इट्स अ फाइनल गुड बाय, मेरा कोई अगला जन्म नहीं होने वाला है, बिल्कुल मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो वो आपको भी सेटिस्फाई करने आते हैं कि आई एम ऑल गुड, ओके बाय, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि हमें कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि चलो जी मोक्ष मिल गया, है ना। सो नेक्स्ट इज़ कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो आकर कुछ नहीं करते, बस आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आप जो भी कोई भी नए काम की अगर शुरुआत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं कि आपको सक्सेस अपने काम में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये टाइम होता है इस ड्रीम के बाद, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ नया शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आप उनका आशीर्वाद लेकर खुद उनके आगे हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड पे करके कि आप मेरे सपने में आए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ग्रैटिट्यूड पे करके आप अपने नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ कि अगर आपसे वो कोई चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे सपने में हमारे पूर्वज आते हैं जो नहीं है इस दुनिया में, और वो हमसे कुछ चीज़ मांगते हैं, खुद ही बोल कर मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये दे दो, राइट। तो वो चीज़ का आपको किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को दान ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे सामने आते हैं और हमें खुद ही एहसास होता है अरे यार इनके पास ये चीज़ नहीं है, ये क्यों नहीं है, शायद इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बोलते नहीं है बट कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। जैसे कभी कभी निर्वस्त्र आते हैं तो हम देखते हैं हाय उन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, शायद उन्हें कपड़ों की ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा सपना शायद मैंने देखा हुआ है कि वो सिर्फ ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना होता, ठीक है, तो चप्पल फुटवेयर कुछ नहीं पहना होता, और हमें एहसास होता है कि उनके पैरों में है चप्पल क्यों नहीं है ना। हमें इस इंस्टिंक्ट्स के साथ, इन एहसास के साथ भी कभी कभी जाना पड़ता है कि उनके पास क्या नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या वो खुद ही मांग लेते हैं जब, राइट। तो आपको ये चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए, कपड़ों का, चप्पल का। अगर आपको लगता है कि बहुत भूखे हैं, वो उनको खाना चाहिए या फिर वो मांगते हैं, तो ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगले दिन, ऐसा नहीं कि हाँ थोड़े दिनों बाद कर देंगे, नहीं, जब सपना आया अगले दिन। उनको भूखा भी लगी, आप एक हफ्ते बाद दान कैसे कर दोगे, है ना। और दान करते हुए आपको ये चीज़ माइंड में ऐसे रखनी है बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जो आप इनको दे रहे हैं ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को, ये उन तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सोचते हुए आपको इस चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ कि अगर आपको आप ही के घर में या फिर जहाँ जो भी उनका घर था या उनकी कोई एक कोजी प्लेस थी, अगर आपको वो पर्टिकुलर वहीं पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, हाँ, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनका मोह अभी भी उस जगह से या फिर फैमिली मेम्बर से, पूरे परिवार से या किसी एक पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं उनका मोह ज़रूर वहाँ पे अटका हुआ है।
और वो छोड़कर नहीं जा पा रहे मोक्ष के द्वार पे, या अगले जन्म में उनको जाना ज़रूर है, लेकिन कभी कभी मोह इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आगे नहीं जा पाते। ऐसे में आपको क्या करना है, रोज़ 40 दिन तक कम से कम गाय को 2 रोटी ज़रूर खिलानी है। 3 महीने तक भी कर सकते हैं आप ये चीज़, पर 40 दिन ज़रूर करनी है। गाय को 2 रोटी ज़रूर खिलाइए। और जब भी आपने ये सपना देखा है उसके बाद जो भी अमावस्या आ रही है, राइट, उस अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज ज़रूर कराएं, ब्राह्मण को खाना ज़रूर खिलाएं। और यही चीज़ सोचें कि हो सकता है कभी कभी इन सपनों के बाद ब्राह्मण कोई ना कोई जो होते हैं पंडित जी पूजा भी रिकमेंड करते हैं, आप वो भी करा सकते हैं। ब्राह्मण भोज और गाय को रोटी तो ज़रूर खिलानी है। ठीक है, अगली बात, अगर आपको कोई ऐसा सपना आए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो कोई चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, इसका एक अपोजिट भी होता है कि वो आपको कोई चीज़ देकर जा रहे हैं, कोई फ्रूट्स, खाना, कपड़े, मतलब कोई ना कोई, जैसे हमारे कोई पितर है और वो हमें कोई भी चीज़ गिफ्ट देकर जा रहे हैं अच्छी सी, है ना, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं। अगर आपके काम से रिलेटेड कोई चीज़ देके जा रहे हैं तो काम में सक्सेस मिलने वाली है। घर से रिलेटेड चीज़ देके जा रहे हैं तो घर में बरकत आने वाली है। पैसे अगर आपको देकर जा रहे हैं तो भी घर में अबेंडेंस पर प्रॉस्पेरिटी, पैसे आने वाले हैं। खाने की कोई चीज़ देकर जा रहे हैं तो भी इसका मतलब यही है कि घर में कोई खुशखबरी और बरकत आने वाली है। बेसिकली जब कुछ देकर जाते हैं कोई ना कोई हमें कुछ ही दिनों में, अगले कुछ ही दिनों में कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी ज़रूर मिलती है। ओके, तो अगर आपको ऐसे में कोई भी ड्रीम आ रहा है, ऐसा कोई भी, चाहे पॉजिटिव चाहे मैं कुछ नेगेटिव था, ओके, अगर आपको कोई भी ऐसा ड्रीम आ रहा है तो आप इसके बाद कुछ ना कुछ किसी भी ज़रूरतमंद को, जैसे मैंने पर्टिकुलर दान बताया उस चीज़ से रिलेटेड वो अलग है। अगर आपको कोई भी सपना आ रहा है ऐसा, आपके मृत जो भी प्रियजन है वो आपके सपने में आ रहे हैं, तो अगले दिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर कीजिए। वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या दान कर रहे हैं, कैसे दान कर रहे हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को या फिर किसी भी ब्राह्मण को दान ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, ये हो गया। अगर आपको मैं अपनी तरफ से मुझे जिस टाइप का लगा वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई आपके सपने में ऐसे आए हैं और कुछ और इससे अलग आपको कुछ देख करके गए हैं, मतलब किसी और तरीके का सपना आया आपको डेड पर्सन का, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए भी आपको रिप्लाई करके एक्सप्लेन कर दूंगी कि उसका मतलब क्या है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।